नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मैं भारत हूँ पे स्वागत है। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। आज है 50वीं कड़ी और समझ लीजिए हाफ सेंचुरी हो गई। आज का टॉपिक है दर्शन के 6 स्तंभ: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। चलिए बढ़ते हैं। यह विषय भारतीय दर्शन का हृदय है। भारत की वैचारिक परंपरा में षड दर्शन यानी 6 प्रमुख दार्शनिक प्रणालियां को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये केवल दार्शनिक विचारधाराएं नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन, व्यवहार, अध्यात्म और ज्ञान की संपूर्ण दृष्टि को व्यक्त करती हैं। आइए हम इन 6 दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत का विस्तार से, प्रभावशाली और सरल शैली में अध्ययन करेंगे। पहला है सांख्य दर्शन, संख्या और तत्व ज्ञान का आधार। इसके प्रवर्तक है कपिल मुनि। इनके मुख्य विचार है सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण जगत 2 तत्वों पर आधारित है: पुरुष यानी चेतना, प्रकृति यानी भौतिक जगत। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुणों से भरपूर भरी हुई है। जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। विशेषता यह है कि दर्शन सृष्टि के वैज्ञानिक व्याख्या करता है और आधुनिक भौतिक विज्ञान से साम्यता रखता है। इसके आधुनिक अनुप्रयोग क्या होते हैं? मनोविज्ञान, कॉस्मोलॉजी और जीवन की व्यवहारिक समस्याओं से में सांख्य का संतुलन सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। दूसरा है योग दर्शन, साधना आत्मानुभूति का मार्ग। इसके प्रवर्तक है पतंजलि। मुख्य पतंजलि ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र। मुख्य विचार है योग का अर्थ है चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात मन की चंचलता को रोककर आत्मा की शुद्धता का अनुभव करना। इसके 8 अंग है जो अष्टांग योग कहलाते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसकी विशेषता है कि योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक अनुशासन, आध्यात्मिक मुक्ति का साधन है। इसका आधुनिक अनुप्रयोग है। आज योग विश्व भर में स्वस्थ, तनाव प्रबंधन और आंतरिक शांति के लिए अपनाया जाता है। चलिए तीसरा तरफ चलते हैं। तीसरी तरफ न्याय दर्शन, यह है तर्क और ज्ञान मीमांसा का आधार। इनके प्रवर्तक है गौतम अक्षपाद। मुख्य ग्रंथ है न्याय सूत्र और इनके मुख्य विचार है न्याय दर्शन ज्ञान की प्रामाणिकता और तर्क शास्त्र बल देता है। इसके 4 प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसकी विशेषता यह दर्शन तार्किक सोच या विवेकपूर्ण निर्णय का आधार है। आधुनिक अनुप्रयोग लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग और वैज्ञानिक पद्धति का मूल न्याय दर्शन में निहित है। चौथा है वैशेषिक दर्शन, परमाणु और पदार्थ विज्ञान। इनके प्रवर्तक है कणाद ऋषि। इनके मुख्य विचार है विश्व अणुओं परमाणुओं से बना हुआ है। पदार्थ की 6 श्रेणियां हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इसकी विशेषता है इसे भारतीय दर्शन का एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है, जो कि आधुनिक भौतिकी से बहुत पहले प्रतिपादित की गई है। आधुनिक प्रयोग में देखते हैं पदार्थ विज्ञान, भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञान में वैशेषिक दर्शन की वैज्ञानिक दृष्टि दिखाई देती है। 5वां मीमांसा दर्शन, धर्म और कर्म का दर्शन। इनके प्रवर्तक है जैमिनी। मुख्य ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र। मुख्य विचार है मीमांसा दर्शन वेदों की व्याख्या करता है और कहता है कि धर्म का स्वरूप वेदों के कर्मकांड, यज्ञ, याग से समझा जा सकता है। इसकी विशेषता यह जीवन, कर्म और आचार के महत्व को स्पष्ट करता है। इसका आधुनिक प्रयोग है नैतिकता, कर्तव्य, दायित्व की आधुनिक अवधारणाएं मीमांसा से जुड़ी हुई है। 6वां है वेदांत दर्शन, आत्मा और ब्रह्म का तत्व। इनके प्रवर्तक है व्यास बादरायण। प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। मुख्य विचार है इसके वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है और आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। प्रमुख धाराएं हैं अद्वैत वेदांत। आदि शंकराचार्य ने इसे प्रतिपादित किया था, आत्मा ब्रह्म एक ही है। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, इनका कहना था कि आत्मा ब्रह्म का अंश है लेकिन भिन्न भी है। द्वैत माधवाचार्य ने कहा आत्मा और ब्रह्म अलग अलग है। विशेषता यह है कि यह दर्शन मोक्ष आत्मज्ञान की परम व्याख्या करता है। इनकी आधुनिक अनुप्रयोग है आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता और वैश्विक एकता के विचार वेदांत से ही प्रेरित हैं।
तो हम लोग इस निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत ये केवल दार्शनिक मत नहीं है बल्कि भारतीय जीवन दृष्टि के 6 आधार स्तंभ है। सांख्य हमें जगत की वैज्ञानिक व्याख्या देता है, योग हमें आत्मानुशासन सिखाता है, न्याय हमें तर्क का विवेक का महत्व बताता है, वैशेषिक हमें पदार्थ को सूक्ष्म स्वरूप से परिचित कराता है, मीमांसा हमें धर्म और कर्म का मार्ग दिखाता है, वेदांत हमें परम सत्य ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। अब इसे हम तुलनात्मक तालिका से समझने का और याद करने का प्रयास करते हैं। दर्शन इधर है इस टेबल में, इधर इस कॉलम में, इधर मुख्य आधार, प्रमुख ग्रंथ, संस्थापक, प्रवर्तक, लक्ष्य, उद्देश्य और विशेषता क्या है। पहला दर्शन है सांख्य। इसके मुख्य आधार प्रकृति, पुरुष, द्वैत। इनके प्रमुख ग्रंथ है सांख्यकारिक का कपिल सूत्र, संस्थापक प्रवर्तक कपिल मुनि। लक्ष्य क्या है? मोक्ष पाना। विशेषता 25 तत्व सिद्धांत। दूसरा है योग दर्शन। मुख्य आधार आत्मशुद्धि हेतु साधना। प्रमुख ग्रंथ है योग सूत्र, संस्थापक प्रवर्तक पतंजलि। इनका लक्ष्य उद्देश्य है चित्तवृत्ति निरोध। विशेषता अष्टांग योग। तीसरा दर्शन है न्याय, तर्क और प्रमाण। न्याय सूत्र प्रमुख ग्रंथ है, संस्थापक गौतम ऋषि। लक्ष्य क्या है? यथार्थ ज्ञान। विशेषता क्या है? 16 पदार्थ 4 प्रमाण। आगे है वैशेषिक दर्शन, पदार्थ विश्लेषण। वैशेषिक सूत्र है कनाद ऋषि इनका प्रतिपादित किया था। मोक्ष उद्देश्य है, 6 पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म। और इसके बाद मीमांसा, यज्ञ कर्म की व्याख्या है, मीमांसा सूत्र है। और जैमिनी इन्होंने इसकी घोषणा की। मोक्ष धर्म पालन। विशेषता है वेद की आज्ञाओं का विवेचन। और एक है अंत में छठा दर्शन वेदांत। पदार्थ है अद्वैत ब्रह्म ज्ञान। वैशेषिक सूत्र, इसके सूत्र क्या? ब्रह्म सूत्र उपनिषद। बादरायण वेद व्यास ने इनकी रचना की। क्या उद्देश्य है? ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष। और विशेषता अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत व्याख्या। अविचार से में समझ सकते हैं भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन क्या? आस्तिक जो भगवान पर विश्वास है, जिनका भगवान पर विश्वास करते हैं और उस पर श्रद्धा रखते हैं, उसके अनुसार आस्तिक दर्शन है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। और जो नास्तिक है उनका दर्शन है चार्वाक, बौद्ध, जैन। तो मित्रों, आज की यात्रा यहीं तक। आपने जाना कि न्याय के दर्शन के 6 स्तंभ है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत। ये सब हमारे भारतीय संस्कृति के 6 स्तंभ है दर्शन के। इनको हम अगर आत्मसात करें अपनी जिंदगी में तो हमारा जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज ये 50वीं कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आज हमारे इस YouTube चैनल मैं भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग दर्शन के 6 स्तंभ के बारे में जान सके, अपने सनातन संस्कार संस्कृति को जान सके, दर्शन को जान सके। और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक तुरंत पहुंच सके। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।